नमस्कार सर जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। और बताइए। मैं प्रोफेसर लक्ष्मण कुमार साहनी। जी, स्वागत है सर, स्वागत है। नाम आपका ओके सामने आ सर, रहा थैंक है। यू सर। सभी के लिए जय जय निषाद राज, जय 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 निषाद निषाद जय राज सर, राज। जय निषाद राज, निषाद जय राज। निषाद राज। और बताइए सर, क्या चल रहा है? बस बढ़िया है सर जी। ये मंदिर पे जा रहे हैं, मीटिंग की तैयारी है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्रभु श्री निषाद राज जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। अच्छा, तो कब है? वहीं के लिए ये जनवरी में, 15 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में। अच्छा, क्योंकि इस रविवार हम आपके यहाँ जबलपुर में सरस्वती घाट पे रहेंगे। अगले रविवार। हाँ, बस जो रविवार आ रहा है। जी जी। और सरस्वती घाट पर भी वहाँ निषाद जी की प्रतिमा लगाई जा रही है। तो जी उसी के सिलसिले में हम पहुँच रहे हैं। और ये पर्सनल लॉ पढ़े आप? हम तो रात में ही करीब कंप्लीट हो गया था, उसको हम भेज दिए थे सभी लोगों को। अब ग्रुप में भी जी। भेज दिए थे और लोगों को भी भेजे थे, जो पर्सनल जिसके पास था उनको भी भेजे थे। तो आप लोग पढ़ लिए या नहीं? नहीं पढ़ पाए सर जी, नहीं देखा है मैंने। हम्म, कहा मेरे व्हाट्सएप में नंबर अलग हैगा सर, उस पे मैं जुड़े तो हैं, आपको मैंने जोड़ तो रखा है जो है हम्म, पर्सनली, या ग्रुप नहीं मिला है मुझे अभी किस ग्रुप में वो रहते हैं अपन ऐड, इधर उधर से लिंक खोजना पड़ती है मेरे को। अच्छा, चलिए, जोड़ लेते हैं। नाविक सर, नमस्कार। जी अगर नहीं सर, नमस्कार। जी जी सर, नमस्कार। चालू कर दो। नाविक सर, ये लक्ष्मण कुमार सर जी, आप अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। और जय निषाद राज। जी, जय निषाद राज। जय निषाद सर। जय निषाद राज, जय निषाद राज। मेरा नाम प्रोफेसर लक्ष्मण कुमार साहनी हुआ। मैं शिवहर जिला का वासी हूँ। मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई एमएससी तक, वो बिहार यूनिवर्सिटी से हुई। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। और मैंने सेफ्टी इंजीनियरिंग आरएलआई कानपुर से किया, उत्तर प्रदेश। और शिवहर के तरियानी विश्वविद्यालय में मैं प्रोफेसर रहा। उसके बाद हमने उस जातिगत उत्पीड़न की वजह से उसको छोड़ना पड़ा। 1982-85 का हम बैच के थे। उसके बाद हम चले गए चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रैनबैक्सी ज्वाइन किया और रैनबैक्सी में एज ए EHS हेड मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट से मैंने इसी साल रिटायर किया। और अपना घर द्वार और चंडीगढ़ में भी बना लिया है। और समाज से मैं बहुत अच्छा ताल्लुक़ रखता हूँ और चाहता हूँ कि हमारा समाज जो सबसे निचले पायदान पर है, वह निचले पायदान पर न रहकर ऊंचे पायदान पर आए। इसके लिए हमारी दिल से मनोकामना रहती है और इसमें प्रयासरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमने निषाद विकास संघ लेकिन अभी जो है फिलहाल इसको बंद कर दिया गया था कुछ कारण से, कुछ लोग ज्वाइन ये नहीं कर पाए थे। तो अभी हमने आप लोगों के साथ जो है फिर से ज्वाइन कर रहे हैं निषाद विकास संघ।
और इसी क्रम में हमें ये लिंक मिला है, जिसकी वजह से मैं इस लिंक से जुड़ा हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। और मेरा एक ही लड़का है, और मेरा लड़का जो है वो फॉरेन में है, आईआईटीएन है, आईआईटी दिल्ली का प्रोडक्ट है, और एचईसी पेरिस से उसने एमबीए किया है और लंदन में पोस्टेड है। थैंक यू। जी धन्यवाद सर। आप अपना नाम नंबर चैट बात लीजिएगा। नाविक सर, आप जो है कि प्रोफेसर साहब को परिचय दे दीजिए। और मैं भी अपना परिचय देता हूँ। मैं संजीव कुमार नागर एडवोकेट, जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ सर। जी नाविक सर। जी धन्यवाद सर। अभी मैंने प्रोफेसर सानी साहब को सुना, उनका परिचय जाना, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि स्वयं भी आगे बढ़े और संघर्षों से आगे निकले हैं, या कहें कि अवहेलना या अपमान से भी उसको संघर्ष करते हुए, उसको पछाड़ते हुए इस पोजीशन पर पहुंचे, और बच्चे भी आज बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। मैं आर नाविक अपना नाम लिखता हूँ। ओरिजिनली फतेहपुर उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन वर्तमान में जबलपुर में पोस्टेड हूँ सीनियर ऑडिट ऑफिसर के रूप में, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का डिपार्टमेंट था डिफेंस में। ये संक्षिप्त शासकीय सेवा के अनुसार परिचय है। और सोशल वर्क के फील्ड में नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन, एनएफ कहें या राष्ट्रीय निषाद संघ कहें, उसके नाम से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी, और फिर अभी निषाद समाज ट्रस्ट के लिए भी काम कर रहे हैं और एनएफ के लिए काम कर रहे हैं, बाकी संगठनों से समन्वय करके काम करते हैं। जी धन्यवाद, इतना ही परिचय। धन्यवाद सर। तो सर हम चलें, आगे बढ़ें सर? संजीव सर। नाविक सर आगे बढ़ें फिर? जी हाँ जी जी आगे बढ़ें, चर्चा उस पर जारी किया जाए। हाँ बिल्कुल जैसा सर। अभी तो फिलहाल और मथुरा लाल जी थे, और कोई बर्मन भी थे, वो भी चले गए। तो हो सकता है कोई जो है कि जरूरी हो, कोई जी बहुत। सानी साहब चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर। सर आदेश हो तो आगे बढ़ाएं। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है प्रोसीड सर, करें। आगे हम बढ़ाते हैं। और प्रोफेसर साहब आप अपना माइक अनम्यूट जो है कि म्यूट कर दीजिए, और अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जी मैं थोड़ा सा एक अभी आज की अपनी गतिविधि कहें या फिर जानकारी दे दूं। जी एक यहाँ पर एमपी से या कहें कई स्टेट से साथी जुड़े हैं, जी। सोशल रेवोल्यूशन अलायंस, अच्छा सर। जो ओबीसी के लिए कह सकते हैं काम करता है। जी उसकी भी अभी ऑनलाइन मीटिंग चली थी, 11 बजे तक चलेगी। अच्छा सर। तो उसमें जो विषय था कि किसी भी वर्ग का उपवर्गीकरण, चाहे एसटी एससी का हो चाहे ओबीसी का हो, जो जी उपवर्गीकरण की प्रावधान ला रही गवर्नमेंट, उस पर विचार विमर्श हो रहा था। और कल शायद हरियाणा में जो सैनी गवर्नमेंट है उसने ओबीसी में वर्गीकरण की बात की, तो उस पर भी मेरा विचार विमर्श चल रहा और अच्छे विचार आते हैं। और बस यही कि हम लोग भी वहाँ जुड़े। मैं कभी अपने ग्रुप में लिंक शेयर करूंगा, तो उसमें भी जुड़ा करें। तो हम लोग क्या है, हम लोग का संपर्क भी बढ़ेगा और साथ में सोचने का दायरा भी बहुत और विस्तृत होगा। जी हाँ, आगे कंटिन्यू करें। फिलहाल तो हम आप ही बचे और बाकी लोग चले गए। अच्छा अच्छा। लक्ष्मण सर फिर आ गए, कट गई थी। तो ठीक है, तो आप कुछ जी देर बाद आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, फिर तब तक हम लोग चलाते हैं। नहीं और नहीं, उसको सुन लिया मैंने, और वहाँ जब तक 9 बजे था, 9:15 तक, इसलिए थोड़ा सा बाकी और दिनचर्या में था और टाइम लग गया 10-5 मिनट बीच में सुनते सुनते। जी ठीक जी ठीक है सर। कंटिन्यू करें सर। ठीक है सर। तो सर आप चूँकि लक्ष्मण सर को बता दें, चूँकि आज आप नए हैं, और हम लोगों ने काफ़ी मीटिंग किया, काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी बातें हुई, काफ़ी चर्चा हुई, और जिसमें ये हम लोगों ने देखा कि निषाद समाज तो ऑलरेडी पूरा समाज है ही है,
अब इस समाज को यह ऑलरेडी एक नाम है और वो बहुत पहले से समाज है, उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता है। बस केवल समाज के आगे निषाद शब्द को हम लोगों ने जो पहले से था उसी को ज्यों का त्यों एडजस्ट कर लिया और फिर उसको हम लोग विधिक स्वरूप लाने के लिए प्रयासरत हुए। हुआ स्थिति ये आई कि हम लोगों ने देखा कि छोटे मोटे बाइलाज से चूंकि सर्वांगीण विकास करना है समाज का, तो छोटे मोटे बाइलाज से कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग निषाद समाज पर्सनल लॉ बनाने की ओर अग्रसर हुए और आप लोगों के सहयोग से आज पर्सनल लॉ लगभग कंप्लीट है। और तो हम ग्रुप में डाल भी दिए हैं सभी लोगों के पास। अब जैसा भी हो, यदि लोग उसको देखे होंगे तो अच्छी तरह जानते होंगे, लोगों के पास पहुंची हुई है। अब आज हम उसी को थोड़ा सा शार्ट में पूरा जो प्रकीर्ण हमने लास्ट व्यवस्था दिया है, अब चर्चा तो होनी थी प्रशासन पे, लेकिन प्रशासन अनुभाग पे, तो हम प्रशासन अनुभाग को छोड़ते हैं लोगों को पढ़ने के लिए। लोग अपना पढ़ेंगे जैसा भी होगा और थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ में बता देते हैं कि टोटल 8 अध्याय में और 8 अध्याय 84 धाराओं में इसको हमने संजोया है। 8 अध्याय और 84 धाराओं में 8वां अध्याय हमारा पहला अध्याय है प्रारंभिक, जिसमें नाम पता है और घोषणा विस्तार है। और दूसरा अध्याय है हमारा स्थानीय इकाई। और तीसरा अध्याय है जल जंगल पहाड़ एवं नदी घाटी के वासी एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय आदिवासी के संबोधन के लिए एक शब्द निषाद और उसकी महत्ता। निषाद शब्द की महत्ता है अध्याय 3 में। अध्याय 4 में निषाद समाज की शासन समिति है और अध्याय 5 में निषाद समाज की अनुशासन समितियां हैं और अध्याय 6 में प्रशासन अनुभाग है, जिस पर आज चर्चा होनी है। और चूंकि प्रशासन अनुभाग में एक व्यवस्था दिया गया है कि इस अध्याय का विस्तार निषाद समाज के विधिवत कार्य करने और कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी देने की आय का साधन अथवा क्षमता होने के उपरांत किया जाएगा। जहां निःशुल्क कार्य करने के लिए प्रशासनिक मिल जाते हैं, वहां उक्त कार्यकारी उक्त अनुभाग को अनुमति और संस्तुति अथवा अधिकार प्रदान कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रशासन अनुभाग को के लिए अभी समाज के पास क्षमता नहीं है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा केवल जनरल रूप से रखा गया है कि हमको ये व्यवस्थाएं करनी है और यदि लोग निःशुल्क कार्य करने के लिए तैयार होते हैं तो उसको कर लिया जाएगा, तब उनको संस्तुति दे दिया जाएगा। और अध्याय 7 में व्यवस्था दिया गया है निषाद का अधिकार, कर्तव्य, दायित्व और निषेध, कि क्या सदस्यों को अधिकार होगा, उनका क्या कर्तव्य है, उनका क्या दायित्व होगा और किस चीज़ पे उनको निषेध है। और साथ में एक और धारा जोड़ा गया है निषाद सिद्धांत। और अध्याय 8 में प्रकीर्ण व्यवस्था दी गई है, जिसमें निषाद समाज कार्य संचालन का ढांचा और झंडा, यूनिक चिन्ह और उसमें शासन समिति के पदाधिकारियों के चयन की व्यवस्था दिया गया है। और इसके बाद चयन की व्यवस्था के बाद एक जो वर्तमान में व्यवस्था है कि निषाद समाज पर्सनल लॉ स्वीकृत प्रस्ताव, हमने देखा कि पूरा का पूरा पर्सनल लॉ हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसको, चूँकि लोगों का मांग भी था कि थोड़ा आप जल्दी कीजिए सर, कई तमाम लोगों के बीच में ये प्रस्ताव आ रहे थे कि सर जल्दी कीजिए जब तक लागू हो जाए। बस भाई मास्टर बन गया। ओए शाबाश, जय मास्टर। तेरे भी अब तुम छोटे से तू मास्टर बना, वो डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर बन गया। ले तेरे भी लगा दो भाई, वो मास्टर बन गया। लगा तो दिया अब तुम ना डॉक्टर बनेगो तो मास्टर ना बना, पहुंचा है ना
तो डॉक्टर बनिए। पुष्पेंद्र जी का माइक आप म्यूट कर सकते हैं नागा साहब। हाँ, म्यूट कर दिया सर। तो इसमें आज की जो चर्चा, आज जिस पॉइंट पर हम थे कि निषाद समाज पर्सनल लॉ स्वीकृत प्रस्ताव धारा 80 में और 81 ये स्वीकृत प्रस्ताव में हमने लिखा है कि निषाद समाज पर्सनल लॉ जो उपरोक्त रूप में बनाई गई है को स्वीकृत कराने और निषाद समाज पर्सनल लॉ को चेक कराओ सर, चेक कराओ, चेक। पर्सनल लॉ को शासन प्रशासन। पुष्पेंद्र जी माइक म्यूट कर लीजिए। माइक म्यूट रखिए पुष्पेंद्र सर, कश्यप जी माइक म्यूट कर लीजिए, 2 मिनट धन्यवाद। माइक म्यूट रखिए, आपको अवसर दिया जाएगा, फिर आप जो है कि अपनी बात को रखिएगा। पुष्पेंद्र कश्यप जी माइक म्यूट रखिए, कुछ देर में आपसे फिर जो है कि आपको इनवाइट किया जाएगा, जी आप अपनी म्यूट है, बात रखिएगा। म्यूट है सर, म्यूट। जी, तो आगे हम चलते हैं कि इसमें निषाद समाज पर्सनल लॉ स्वीकृत प्रस्ताव। निषाद समाज पर्सनल लॉ जो उपरोक्त रूप में बनाई गई है को स्वीकृत कराने और निषाद समाज पर्सनल लॉ को शासन प्रशासन और सरकार से मान्य कराने के लिए निषाद समाज के लोगों की स्वीकृति लिया जाना आवश्यक और उचित समझता हूँ, तथा यह आशा किया जाता है कि जल जंगल पहाड़ नदी घाटी के वासियों, प्रकृति पराश्रित समुदाय, आदिवासी निषाद समाज के लोगों द्वारा इस निषाद समाज पर्सनल लॉ के अनुसार अपनी स्थानीय से लेकर उच्च शासन समितियों तथा अन्य इकाइयों की स्थापना शीघ्रातिशीघ्र कर लेंगे और हर स्तर के प्रस्तावक संचालक जितनी जल्दी हो सकेगा अपने स्तर के सभी लोगों से इस निषाद समाज पर्सनल लॉ पर उनकी स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे। और धारा 81 में यह व्यवस्था कर दिया गया कि पूरे भारत देश के सभी सदस्यों का वर्ष 2025 में हस्ताक्षर कराने का संकल्प 2025 में हस्ताक्षर कराने का संकल्प पूरे भारत के निषाद समाज को लोगों को वर्ष 2025 में 2025 में हस्ताक्षर कराने का संकल्प लिया जाता है, जिसमें निषाद समाज द्वारा वर्ष भर पूरे भारत के हर क्षेत्र को समाहित करते हुए भारत को कवर करने के लिए पूरे भारत के 12 स्थानों का चयन किया गया है। जनवरी गुजरात अहमदाबाद, फरवरी छत्तीसगढ़ जगदलपुर, मार्च उत्तर प्रदेश लखनऊ, अप्रैल असम नागांव, मई हिमाचल प्रदेश मंडी, जून तमिलनाडु मदुरई, जुलाई झारखंड रांची, अगस्त महाराष्ट्र पुणे, सितंबर राजस्थान अजमेर, अक्टूबर मध्य प्रदेश जबलपुर, नवंबर आंध्र प्रदेश बेल्लोरी, दिसंबर बिहार पटना। माह के चतुर्थ सैटरडे संडे को आयोजन करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए स्वीकृत संकल्प का पर्सनल लॉ के अंत में लिखा जा रहा है और हर स्थानीय प्रस्तावक से यह आशा रखा जाएगा कि वे अपने स्थानीय स्तर पर जल जंगल पहाड़ नदी घाटी वासियों, प्रकृति पराश्रित समुदाय, आदिवासी सभी परिवार तक इस निषाद समाज पर्सनल लॉ के बनाए जाने और सरकार से मान्य कराए जाने के बीच जितने भी निषाद समाज के सदस्य हैं उनकी स्वीकृति के रूप में निम्न प्रारूप में उनका नाम दर्ज किया जाए और उनके नाम के सामने उनका हस्ताक्षर हो। निषाद संजीव कुमार नागर एडवोकेट द्वारा गूगल मीट पर आर नाविक, बीडी निषाद एडवोकेट राजेंद्र सिंह केवट के सानिध्य में 21 जुलाई 2024 से प्रति रविवार दिन के 10:15 पर नियमित रूप से वेबिनार आयोजित करके आज दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को परिपूर्ण करके निषाद समाज को समर्पित किया जाता है। निषाद समाज पर्सनल लॉ स्वीकृत संकल्प। हम निषाद समाज के स्थानीय इकाई ग्राम खाली स्थान नगर खाली स्थान जगह जनपद खाली स्थान प्रदेश खाली स्थान भारत देश के इस सूची के लोग अपनी इस निषाद समाज पर्सनल लॉ को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करने के पक्ष में अपने नाम विवरण के सामने अंकित तिथि में अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं। और उसके बाद 7 कॉलम का वो एक 7 कॉलम का टेबल बनाया गया है, जिसमें
नंबर 1 पे क्रमांक है, दूसरे में नाम, तीसरे पे माता आबलिक पति का नाम, और चौथे में पिता आबलिक अभिभावक का नाम, पांचवे में जन्मतिथि आबलिक आयु, दिनांक और हस्ताक्षर। ये पूरी व्यवस्था की गई है। और हम ये समझते हैं कि आज हम इसे समाज को समर्पित करने के लिए पहले से उसमें चूंकि व्यवस्था हम दे दिए हैं। अब आप लोगों की जैसा आदेश होगा, जैसा निर्देश होगा, वैसा आगे किया जाएगा। और लगभग पूरा का पूरा कंप्लीट है, और कंप्लीट करके हमने सामने रख दिया है। थोड़ा बहुत जो उसमें संशोधन होगा, संशोधन की बात के लिए एक धारा उसमें जो है कि व्यवस्था पहले से कर दी गई है, उसमें हमने संशोधन वाला धारा जो है कि जो दिया है उसको हम नहीं पढ़े, उसको हम बता दे रहे हैं कि धारा 79 में है, कठिनाइयों को दूर किया जाना तथा पर्सनल लॉ में संशोधन एवं परिवर्तन। निषाद समाज की संस्कृति और सभ्यता के विकास के लिए निषाद समाज पर्सनल लॉ द्वारा समाज कार्य करने में जहां कोई परेशानियां आती हैं और निषाद समाज पर्सनल लॉ उन कठिनाइयों को दूर करने में कम पड़ता है, तो उक्त के संबंध में उक्त समस्या को जानने और उस समस्या से जूझने जानने समझने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि वह उक्त के संबंध में अपनी स्थानीय इकाई को लिखित में अवगत कराएंगे। ऐसे किसी भी आवेदन को प्राप्त करके शासन समिति उसे अपने स्तर पर चर्चा करा करके चर्चा की कार्रवाई और आवेदन को अपने उच्चस्थ कार्यकारिणी को प्रेषित कर देंगे। उच्चस्थ शासन समिति ऐसे आवेदन पर चर्चा करा करके जैसी नीति नियम उसे बने उसे निषाद समाज पर्सनल लॉ में शामिल कराएंगे और नई कार्यकारिणी के आने के साथ उसका समायोजन और आवश्यक संशोधन किया जाएगा। यह संशोधन की व्यवस्था भी इसमें समाहित कर ली गई है, और जो जैसा जरूरत होगा वैसा संशोधन कर लिया जाएगा। प्रारूप, इसके लिए प्रारूप बना रहे हैं, प्रारूप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रारूप हम अगले रविवार तक जारी कर देंगे या 2-1 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आप लोगों से उस पर चर्चा की ओर चलेंगे कि आप लोग उस पर अपनी बातों को रखें और उस पर जो भी चीज़ें हों और जो कमी बेसी हो या उसको लागू करने में कोई दिक्कत या कोई समय और भी किया जाए, तो ये आप लोग जो है उसको तय करिएगा। तो अब हम पहले जो है कि सर संभवतः आप भूपेंद्र सर संभवतः आप उसको देख नहीं पाए थे। पर्सनल लॉ हम रात करीब 1 या 2 बजे लोड किए थे ग्रुप में, और आप देख नहीं पाए हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ। चूँकि देखते तो वो नीला हो जाता और नीला हुआ नहीं था, तो ऐसी स्थिति में हमें लग रहा है कि आप देख नहीं पाए हैं। फिर भी हम सीधे आपके पास आते हैं। भूपेंद्र सर, सर सर नागर साहब बीच में विचार ले सकते हैं। लक्ष्मण जी से पुष्पेंद्र जी हैं, सुनील जी पुराने साथी हैं, जी मथुरालाल जी पुराने साथी हैं। सुनील शायद अभी नहीं है। मेरा भी यही विचार है सर। सबको अभिनंदन, नमस्कार। मेरा भी यही विचार है कि साथियों से जरूर बातें और विचार विमर्श लेना चाहिए। हम लोग तो बोलते रहते हैं, बात कर लें, लोग कुछ अपनी बात तो रखेंगे ही। इसके बाद हम लोग बोलते हैं, जो भी आप आदेश करेंगे हम लोग करेंगे। ठीक सर, ठीक है, धन्यवाद सर। तो जो आज हमारे जो है कि पुराने साथी मथुरालाल माझी जी हैं, और आप आदिवासी संयुक्त संघर्ष समिति मध्य प्रदेश के सागर के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो हम चाहेंगे मथुरालाल माझी सर को कि आप अपनी बातों को रखें। मथुरालाल माझी जी, मथुरालाल माझी सर। जी आदरणीय सभी संघ के सभी वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम। जय निषाद राज। मैं चाहता हूँ सर जी कि मैं आप सभी को सुनूं,
यही मेरी महत्वाकांक्षा है, यही मैं चाहता हूँ कि आप सबको सुनना चाहता हूँ सर। मैं बोलने के लिए बस इतना ही चाहता हूँ, आप सबको सुनना चाहता हूँ मैं। आप जारी रखें सर। धन्यवाद सर। कोई अन्य साथी अगर बोलना चाहे, जी। कोई अन्य साथी अगर बोलना चाहते हैं तो बोलने का उन्हें मौका दिया जाए सर। जी धन्यवाद सर। लक्ष्मण कुमार जी, जी सर, थैंक यू। प्रोफेसर साहब। जी लक्ष्मण कुमार जी, प्रोफेसर साहब आप अपने विचार रखिए। अपना माइक अनम्यूट कीजिए, माइक इधर से बंद किया गया है, और आप अपनी बात रखिए। लक्ष्मण कुमार जी, प्रोफेसर साहब आप अपनी बात रखिए, अनम्यूट कीजिए माइक और अपनी बात रखिए। लगता है जी। माइक माइक चालू कीजिए, माइक पे टच कीजिए, माइक पे टच कीजिए तब आवाज आएगी। माइक अनम्यूट करिए आदरणीय, माइक अनम्यूट करिए, आपके यहाँ से माइक अनम्यूट नहीं है। माइक नीचे बना होगा थोड़ा सा, एक छोटा सा डंडा टाइप में और गोला होगा, हाफ गोला, ऊपर से डंडा, उसको टच कीजिए और या फिर तो काट के पूरा के फिर से ऐड होइए, तो आपका अपने आप चालू हो जाएगा। चलिए, उनका माइक चालू नहीं हो पा रहा है, तो हम चलते हैं पुष्पेंद्र कश्यप सर के पास। पुष्पेंद्र कश्यप जी, पुष्पेंद्र कश्यप जी आप अपनी बात रखिए, माइक अनम्यूट कीजिए और आप अपनी बात रखिए। पुष्पेंद्र कश्यप जी। जी। जैसे कि अभी संविधान के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, और निषाद समाज में किन किन नियमों का, किन किन कानूनों को पालन होना चाहिए ताकि संगठन हो सके हम ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा अपने समाज का कल्याण हो सके, इस तरह के नियम बने। और वो सर्वसम्मति से, अगर ऐसा नहीं है कि अपन थोपने का कार्य करें तो उसमें किसी को विरोध हो तो उसका विरोध कर चले ही अपने को एक समाधान निकाल लेना चाहिए। तो उस और मैं थोड़ा सा ये कह रहा था, क्योंकि यदि कोई नियम बनता है, कानून बनता है, तो सभी का उस पर सहयोग हो, उसको साथ लेके ही चलना अनिवार्य है। तभी हम लोग अपने जो चाहते हैं, जो प्रतिफल चाहते हैं, वो हमको मिले, ऐसा मेरा मानना है। बस इतना ही विचार में रख के अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। धन्यवाद सर। ठीक है, आप अपनी माइक म्यूट कर दीजिए। और आपको ये बता दें कि पूरा प्रयास हम लोगों ने शुरू से यही किया, हमेशा ग्रुप में हम लोग मैसेज डालते रहे कि पर्सनल लॉ बनाया जा रहा है। दो, चूंकि उससे 2 मीटिंग पहले यह चर्चा हुई थी कि समाज विकास में विधि की भूमिका, समाज और संगठन के विकास में विधि की भूमिका, इस पर 2 दिन लगातार जो है कि 2 बैठक चर्चा हुई। 2 बैठक चर्चा होने के बाद तब ये जो है कि हम लोगों ने निर्णय लिया कि चूंकि विधि की भूमिका समाज का विकास में बहुत आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में अपने समाज के लिए विधि बनाई जाए। और फिर उसके बाद तब 15 रविवार लगातार बैठक होने के बाद आज ये 15वां बैठक है रविवार का, पर्सनल लॉ जब शुरुआत किया गया तब से, और सबको उस पर सूचना दी गई। अब रह गई बात कि जो व्यक्ति अपना बात रखना ही नहीं चाहता है, जो सामने आना ही नहीं चाहता है, तो उसको हम लोग खींच कर नहीं ला सकते। और विरोध करने वाले तो तमाम लोग होंगे जो विरोध कर सकते हैं, उस पर हम लोगों को कोई वो नहीं है। लेकिन अगर वो बराबर टॉक करना चाहते हैं कि उस पर तर्क वितर्क पे बात करना चाहते हैं, तो हम लोग हमेशा तैयार हैं। और वैसे भी हम लोग पूरा का पूरा हमने ये प्रयास किया है कि किसी पॉइंट को न छोड़ा जाए और किसी के
किसी को कोई दुख न हो, और कोई भी जो बनाने वाले हैं या जो उसको लागू करने वाले हैं या जो भी पदाधिकारी हों, वह पदाधिकारी उसको अपना एकदम वर्चस्व उस पर कायम न कर सकें, ऐसी पूरी व्यवस्था उसमें दिया गया है। और ऐसी भी व्यवस्था है कि न तो कोई उसे यह सोचे कि मैं सुपीरियर बन के रह सकता हूँ, उसमें कोई सुपीरियर भी बन के नहीं रह सकता है, ऐसी व्यवस्था दी गई है। क्योंकि आज आप पहली बार जुड़े हुए हैं, तो आप अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए और अन्यथा बता दीजिए, तो हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। और प्रोफेसर साहब का माइक ऑन है, तो अब हम चलते हैं प्रोफेसर साहब की ओर। प्रोफेसर साहब, ठीक है, लक्ष्मण कुमार जी, आप अपनी बात रखिए। ठीक है, इसके बाद दीपक जी को बुला लीजिएगा, जी इलाहाबाद हाई जी कोर्ट के एडवोकेट हैं। जी, वकील साहब को मैसेजेस फिर सर हम बुलाते हैं। जी सर आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, आवाज़ आ रही है, एकदम स्पष्ट है, आप कंटिन्यू रखिए। सर मैं आप लोगों जी जी आप लोगों के साथ मेरी ये फर्स्ट मीटिंग है, और मैं इस ग्रुप में प्रथम बार मुलाकात हुई है आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो मैं यही समझूंगा कि हर एक ग्रुप जो भी बनता है हमारे निषाद समाज के विकास के लिए ही होता है। सर्वांगीण विकास हो, निषाद समाज जो आज पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर है, जो कभी मूल निवासी हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, आज प्रजा के भी स्थिति में नहीं है, सबसे निचले पायदान पर हम बैठे हुए हैं। जिसके सर्वांगीण विकास के लिए जो हमारा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या नेशनल मीडिया हो, इन सबों में हमारी भागीदारी, हमारी जनसंख्या अधिक होने के बावजूद भी, मूल निवासी होने के बावजूद भी कहीं नहीं है। अशिक्षा की कमी है, एकता की कमी है, सबसे बड़ी चीज़ ये है ईगो प्रॉब्लम हमारे समाज में बहुत सारा ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को समाप्त कर जो आप लोगों ने एक पॉलिटिकल से हट करके एक अ, न्यायिक व्यवस्था की बात की है, जो अभी तक जो मेरे को समझ में आया है कि आप नियम कानून के तहत जो है निषाद विकास को आगे निषाद विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। तो इतना ही मैं समझ रहा हूँ। बाकी आगे जो है जो हमारे साथ में वार्तालाप होगी या जो भी पत्राचार या वगैरह होंगे, उसी के अनुसार फिर हम आगे जो है जुड़े रहेंगे और चाहेंगे कि निषाद समाज जो है वो निचले पायदान पर ना रहे, ये ऊंचे पायदान पर रहे। और इसके लिए हमने अपना जो है योगदान पूरा रखा है। अभी हमने बिहार से शुरू किया है, आगे चल करके आगे आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा तो आगे हम आपके साथ जुड़ेंगे, और अभी जुड़ भी गए हैं। तो अब हम अभी हमें प्रोफेसर जो है दिनेश सहनी जी का माध्यम से ये हमें लिंक मिला, जिसकी वजह से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे परमानेंट जो है ग्रुप में जोड़ा जाए, जिससे मैं एक अपने परिवार के सदस्य से जो एक बुद्धिजीवी है, ये जो इंटेलेक्चुअल हमारी मेंटल है, जिसके लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, उनके साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। आप अपना नंबर बता दीजिए प्रोफेसर साहब। मेरा नंबर है 8146 जी 56 5 81465 4656 7836। 32। एक बार थोड़ा सा हम बोल रहे हैं, फिर से मिला लीजिए, सही है या गलत। 8146567832। जी, लास्ट में 32 है। 8146567836। 36। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और जो कि अनिल जी तो चले गए, वकील साहब दीपक जी, तो आप अपना माइक टच कर दीजिए, वो जो है कि म्यूट हो जाएगा।
और चूँकि जो आपने जो समझा वो नियर अबाउट सही है, और अधिकतम हम लोगों ने ये प्रयास किया कि समाज को चलाने के लिए जब तक एक नाम नहीं होगा और जब तक एक लॉ नहीं होगी, एक कानून नहीं होगा, जैसे कि अभी बिहार अपनी बात करता है, गुजरात अपनी बात करता है, महाराष्ट्र अपनी बात करता है, लेकिन जैसे ही वह एक विधि संविधान में बढ़ता है तो उसके सारे विवाद, सभी लोगों के सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं और सब एक हो जाते हैं। रही बात, आपने कहा कि लोग ईगो रखते हैं, ये बात सही है, लेकिन ईगो बहुत जो है वो गलत रास्ते पर आदमी को जरूरी कि एक जगह दृढ़ कर देता है, तो वो थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, ऐसी नहीं है कि न रहे, तो अच्छी बात है, लेकिन उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म करने का प्रयास किया है। कोई किसी का ईगो भी हर्ट नहीं होगा। जो लॉ बनाई गई है सबको हम चाहते हैं कि सभी लोग उसको देखें, उसको जानें, और इसके लिए 12 महीने का कार्यक्रम बनाया गया है जो उसी लॉ में है। लॉ के उसी लॉ में वो व्यवस्था दी गई है कि वो धारा 81 में व्यवस्था दिया गया है कि पूरे भारत के निषाद समाज के लोगों का वर्ष 2025 में हस्ताक्षर कराने का संकल्प लिया जाता है। 2025 जो अभी आने वाली है, अभी हम 24 में ही चल रहे हैं, अभी 2 नवंबर दिसंबर 2 महीने हमारे पास बाकी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने अभी से 1 वर्ष का पूरा जो है वो प्लानिंग स्पष्ट रख दिया है कि 2025 में हम पूरा का पूरा पूरे भारत को कवर कर लेंगे। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। अब आवश्यकता इस बात की है कि पर्सनल लॉ के अनुसार हमें आप लोगों को अपने अपने स्तर पर प्रस्तावक बनना है और विस्तारक बनना है, एज ए संचालक बनना है। तो प्रस्तावक बने या विस्तारक चाहे संचालक, तीन का तीनों एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति के 3 नाम रखे गए हैं क्योंकि वह तीनों 3 जगह से होंगे। जैसे आप अगर बिहार को प्रस्ताव करते हैं कि हम बिहार में संगठन का जो है निषाद समाज पर्सनल लॉ को लेकर के बिहार में पूरे के पूरे उसकी इकाई गठन करवाएंगे, तो आप वहाँ के प्रस्तावक भी, और जैसे ही उसको विस्तार करने लगे तो आप उसके विस्तारक हो जाते हैं, और विस्तार करने के बाद जैसे ही कमेटियाँ पूरी की पूरी कमेटी आप गठन करा देते हैं तो आप ही उसके संचालक हो जाते हैं। लेकिन संचालक को सुसुप्तावस्था में रहना होगा जब वहाँ की कमेटी चलती रहेगी। तो ये पूरी पर्सनल लॉ में पूरा का पूरा व्यवस्था लिखित है। हम अपने से जबानी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब जो लिखा हुआ है वही हम बता रहे हैं। तो अब हम चलेंगे, रमेश जी जुड़े हुए हैं, कई मीटिंग बाद जुड़े हुए हैं। तो रमेश जी, लक्ष्मण सर आप अपना माइक म्यूट रखिए। रमेश जी आप अपनी बात रखिए। रमेश जी आप हमारी आवाज सुन रहे हैं या नहीं? माइक ऑन कीजिए। रमेश जी लगता है हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो अब हम आप लोगों के पास ही आएंगे। और राजेंद्र सर आप अपनी बात रखिए। साथियों को आपने जो हमें इनवाइट के लिए बहुत धन्यवाद भाई। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, यह लगातार निषाद समाज के विकास को हम अपने तरीके से, जो शासन में प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो तो अपनी जगह है और वो सभी को सर्वमान्य हैगा, लेकिन जो यहाँ पे प्रयास चल रहा है ये हम अपने समाज के विकास को लेकर के और एक विधि के अनुसार हम कैसे अपने समाज का भरण पोषण और उसकी समृद्धि के लिए, उसकी जो आगे बढ़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उसको लेकर के जो आदरणीय साथियों ने जो कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय है। मैं सभी साथियों से यही आग्रह करूंगा कि साथियों, यदि आपको यह मिशन पसंद आ रहा है, एक दूसरे की ताकत
जब बनेगी तो वही हमारे लिए बहुत ही आगे का दिशा दर्शन देगा और वही हमारी प्रगति का जो पथ है उसमें आसान और सहज होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा समुदाय जितना चाहें व्यापक हम बना सकते हैंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितना लोगों को समेट सकते हैंगे और यह तभी संभव है जब जन जन का इसमें योगदान प्राप्त हो, समर्पण प्राप्त हो और विचारों से, आर्थिक रूप से, साथ ही जो लगातार एक बात आ रही है कि जो साथी जिस क्षेत्र में पारंगत हैंगे वह अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी उठा लें। उन्हें अलग से ऐसी कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जो जिस क्षेत्र में है अगर उसी क्षेत्र में रह कर के और हमारे जो संस्था हैगा उस संस्था के साथ में जुड़ करके उस काम को करें तो हमारा जो ये आयाम हैगा ये लगातार हमारी जो समाज को बढ़िया पैगाम देगा और लोगों को लगेगा कि हाँ यह मंच है या यह निषाद समाज है, जो ट्रस्ट है यह समाज के हित के लिए लगातार अपने काम कर रहे हैं और लोगों का दिन प्रतिदिन समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि हम सभी अपने व्यक्तिगत रूप से कुछ न कुछ जरूर समर्पण भाव रख करके योगदान करते रहते हैं। अड़ोस पड़ोस में भी हम अपने यथा शक्ति लोगों को अपना संबल देते हैं, धन देते हैंगे और विचार देते हैंगे और छोटे मोटे कार्यक्रमों को भी करते रहते हैं और इस तरीके से हम अपना कहीं ना कहीं समाज में अपना योगदान जरूर देते हैं। लेकिन यही योगदान यदि मिशन बन जाए और तो ये समझ लीजिए कि यह जन आंदोलन का रूप लेगा और जब यह जन आंदोलन का रूप लेगा तो यह हमारी शक्ति का प्रतीक होगा। तो प्रिय साथियों, जो भी साथी, मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं साथियों से कि जो भी साथी हमारे मिशन से प्रभावित हैं और उनको लगता है कि हाँ हमारे समाज में ऐसा होना चाहिए तो लोगों तक इस संदेश को फैलाएं, लोगों को जोड़ने का प्रयास करें और सर्वप्रथम तो स्वयं जुड़े। और जैसा कि हमारे आदरणीय नागर साहब जी लगातार आह्वान कर रहे हैं कि हम अपने अपने जिलों में, तहसीलों में, प्रदेशों में एक जागृति लाएं और यूनिट गठित करने के लिए उनने इतना सरल और सहज आसान तरीका बताया कि मात्र 3 लोगों से भी आप अपने मिशन की शुरुआत कर सकते हैं और आगे आप जितना चाहें वो विस्तार कर सकते हैं। तो मेरा यही आग्रह है कि ये तमाम बातें तो हम सब करते रहेंगे लेकिन हमारी जो क्रियान्वयन की दिशा में भी हमारे कुछ लोग हैं, यदि आगे आते रहें तो हमारा यह मिशन जरूर सफल होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं राजेंद्र सिंह केवट, जिला जबलपुर अध्यक्ष, और आप सभी के साथ में लगातार आपके विचारों का आदान प्रदान में हिस्सा लेता रहता हूं और हम चाहते हैं कि सभी साथी लगातार जुड़ते रहे और अपने इस आयाम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, सभी का आभारी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम चलेंगे सीधे जी आदरणीय, भूपेंद्र। हमारी बात खत्म हुई, आगे किसी अन्य साथी को आमंत्रित करें। जी जी धन्यवाद। अब भूपेंद्र सर, भूपेंद्र सर आप अपनी बात रखिए और इस चीज़ को अवगत कराइए कि जो आज हम लोग इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि हमारी पर्सनल लॉ आज कंप्लीट है, तो आज की तिथि को उसको समाज को समर्पित करते हुए अब आज के बाद जैसे राजेंद्र सर जबलपुर के वर्तमान अध्यक्ष हैं और चूंकि अब हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नाविक सर लिखते हैं, हमने उनसे मना भी किया कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ। खैर आप सम्मान करते हैं, आपकी बातों का हम समर्थन भी करते हैं, सम्मान करते हैं, आप जैसा आदेश करेंगे वो हमको करना है। अब स्थिति ये आ गई है कि आज से अगर हम पर्सनल लॉ समाज को समर्पित करते हैं तो यहाँ से यही शुरुआत फिर से आप सभी लोगों को जो हमारे साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो किस किस स्तर के प्रस्तावक बन सकते हैं वो प्रस्तावक बने और प्रस्तावक बनते हुए अपने स्तर के, जैसे अब ये समझ लीजिए कि यूपी का फिर से शुरू होगा और एमपी का जो भी जहाँ के हैं सभी लोग अपना अपना शुरू करें और जहाँ से कर सकें उतने क्षेत्र को आप समाहित करके उसको आगे बढ़ाएं और अपनी बातों को भी आप रखें। जी भूपेंद्र सर। दीपक जी आ चुके हैं।
भूपेंद्र सर, हम आपको फिलहाल रोक रहे हैं। दीपक जी आ चुके हैं, चूंकि वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनका कुछ समझ पकड़ नहीं पा रहा है, लगता है कि ऑनलाइन व्यवस्था फेल हो रही है उनकी। तो दीपक जी, वकील साहब, हाई कोर्ट, दीपक जी। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग में उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों को मैं दीपक कुमार निषाद, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद, और चूंकि मीटिंग की सूचना भी प्राप्त हुई है तो आप सभी के बीच में जो मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ, ये मेरा पहला अवसर है मीटिंग में अटेंड करने का। तो चूंकि जो मीटिंग का शीर्षक था, जो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जल जंगल पहाड़ नदी घाटी वासियों प्रकृति एवं आश्रित समुदाय आदिवासियों को लेकर के और उनकी समस्याओं को लेकर के, उनकी विधि को लेकर के, उनकी कानूनी चीजों को लेकर के डिकोडिफाइड किया जा रहा है। और ये पर्सनल चैप्टर 6 को लेकर के जहाँ मीटिंग आयोजित की गई है, जो विषय वस्तु दी गई है मीटिंग में आप द्वारा, आयोजक द्वारा, तो चूंकि मीटिंग में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे भूपेंद्र सर, चूंकि हमारे हाई कोर्ट से ही हैं, सर को सादर प्रणाम, सादर नमन सर को। और समाज के लिए समाज के सदैव तत्पर रहने वाले, सदैव समाज के युवाओं को, वरिष्ठों को, समाज के अलग अलग वर्गों को, अलग अलग समुदायों को वो अपने अपने उच्चतम विचारों से सदा उन सभी को अपनी ज्योति से प्रकाशित करते रह रहे हैं। भूपेंद्र सर को एक यंग जूनियर अधिवक्ता की तरफ से सर मेरा प्रणाम है, नमन है। आपसे आपसे प्रेम स्नेह आशीर्वाद सदैव हम लोग को हाई कोर्ट में मिलता रहता है। और चूंकि ये मेरा अवसर है, पहला अवसर है सर, आपको आपको नमन करते हुए, भूपेंद्र सर को प्रणाम करते हुए, अपनी वाणी को मैं जो है अपने अपनी बातों को रखना चाहूंगा। आपसे चाहेंगे सर, भूपेंद्र सर। बिल्कुल सर। चूंकि हम लोग यहाँ पे निषाद समुदाय के और जितने जलवंशी समाज के चीजों को लेकर के हम लोग एकत्र हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्र वर्गों से जुड़े हुए हैं। कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और अलग अलग विधि के क्षेत्र से भी जुड़े हुए कानूनविद भी लोग हैं यहाँ पे। तो सभी को ये देखना होगा कि समाज, निषाद समाज आज आज़ादी के 75 वर्ष जहाँ जहाँ सरकारें आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही हैं, ये समाज कहाँ तक पहुंचा है, इस समाज की स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति। इसे आर्थिक परिवेश में, इसे सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक परिवेश में इसे देखना होगा, इसे समझना होगा कि हमारे समाज की स्थिति क्या है, सरकारी नौकरियों में हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है, अलग अलग वर्गों में हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है। इन सारी चीज़ों को आकलन करना होगा। इस चीज़ के लिए एक कमेटी बनाई जाए ताकि समस्त सरकारी विभागों में ये देखा जाए कि निषाद समाज की, जलवंशी समाज की, इनकी कितनी सहभागिता है। तभी इन सारी चीज़ों को हम जो है, और समाज के अलग अलग, चूंकि ये राष्ट्रीय स्तर पे ये मंच है, इस राष्ट्रीय स्तर पे मंच को क्षेत्रीय स्तर पे, स्थानीय स्तर पे, जिला स्तर पे कमेटी बना करके उनसे विचार, उनसे उनसे सारी चीज़ों को, विचारों को, उनकी सुझावों को, उनकी जो भी छोटी मोटी योजनाएं हैं, उन सबको ले करके फिर इसे कोडिफाई करके उसे फिर अपने पर्सनल लॉ चैप्टर में अपना जो है सम्मिलित करने का कार्य किया जाए, ये मेरा सुझाव है। और चूंकि समाज के भीतर अनेकों रूप से समस्याएं सदियों से है, आज़ादी से पूर्व भी थी, आज़ादी के बाद भी है, और जस के तस स्थितियां बनी हुई हैं। समाज आज, निसंदेह समाज आज कहीं ना कहीं थोड़ा आंशिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए कंपैरेटिव तरीके से देखा जाए, यहाँ अन्य वर्गों में और कम्युनिटी में अलग जो देखा जाए, तो जिनका सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी हो चुकी हैं, लेकिन निषाद समाज की, जलवंशी समाज की स्थितियां अभी अभी बहुत अच्छी स्थिति में रही हैं। तो भाव है कि क्षेत्रों में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी अलग अलग विभागों में कार्यरत है, उन सभी का डाटा एकत्र करके एक इस पत्रिका में आप, या अपनी चैप्टर में आप जो भी बना रहे हैं उसमें आप अपना संकलित कीजिए कि समाज के अलग
अपने जो भी दुख परेशानियां हैं, कष्ट है, उन सारी चीज़ों को अपना साझा कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को हमें डिकोडिफाई करने के लिए हमें, चूंकि आज ये मंच ये मीटिंग लगातार निरंतर, चूंकि अभी संयोजक महोदय द्वारा जो बताया जा रहा था, ये मीटिंग लगातार आयोजित की जा रही है। लगातार ये मंच पे निषाद वंशीय जो भी कानून है उन सब को लेकर चर्चा पर चर्चा ये कई मीटिंग से आयोजित की जा रही है। चूंकि ये मेरा पहला अवसर है तो मुझे बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपने आदरणीय हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेंद्र सर से पर्सनली मिलकर हाई कोर्ट में इस चीज़ को लेकर के चर्चा पर चर्चा करूंगा और उनसे बातचीत करके उनके सानिध्य में इस चीज़ की योजना बना करके कि कैसे समाज को सर के मार्गदर्शन में आप सब है इस मीटिंग में जो है मैं आऊँगा और प्रॉपर तरीके से अपने जो भी मेरे विचार हैं, जो भी सजेशंस है, वो सारी चीज़ों को मैं प्रॉपर तरीके से टेबुलर फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में रखने का प्रयास करूँगा। तो फिलहाल मेरा आप सभी महानुभावों को, आप सब बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छी तरह आप लोग समाज को जागृत करने की यथा स्थिति से अवगत कराने के लिए आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप सभी के मंच को मैं दीपक कुमार, एडवोकेट हाई कोर्ट, सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और हृदय से आप सबका वंदन करता हूं। आप सभी बधाई एवं स्वागत योग्य कदम उठा रहे हैं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और नमस्कार सभी साथियों को। मोबाइल नंबर दे दीजिए अपना मोबाइल नंबर दीपक जी। 9793 जी मैं हाँ बोलिए। 9793 जी, आगे 9793 जी 7508 जी, फिर से मैं इनबॉक्स में नंबर छोड़ दूंगा। मैं इनबॉक्स में नंबर छोड़ दूंगा अभी। 87 की बात बोलिए, आगे नोट हो गई है। 877508 जी, ठीक, धन्यवाद। आपको बता दें कि पर्सनल लॉ पूरा का पूरा बनाया जा चुका है और उसमें धारा 81 में ये व्यवस्था कर दी गई है कि जो नई चीज़ें आती हैं और जो समस्याएं आएंगी, चूँकि अब उतारने के बाद ही समस्याओं का सामना होगा और जब तक उसको उतारा नहीं जाता है तब तक वो समस्या जो है कि सामने नहीं आएगी और तब तक वो नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब वो उतरने के लिए तैयार है। उसके ड्राफ्ट पीडीएफ को जो है कि भेज दिया जाएगा और इसीलिए नंबर आपका लिया गया है कि आप भेजेंगे और आप उसको पूरा का पूरा अध्ययन कर लीजिएगा। चूँकि भूपेंद्र सर को पूरी की पूरी जानकारी है। रात चूँकि बहुत लेट, परसों अमर सिंह नहा चूँकि जुड़े नहीं हैं, अमर सिंह नहा परसों से बहुत परेशान थे कि सर इसको जितने जल्दी उसको लागू कीजिए। रीज़न क्या है कि वहाँ आदिवासी संयुक्त समिति जो है वो बहुत स्पीडी वर्क करना चाहती है, इसलिए वो स्पीडी वर्क करना चाहती है कि उनको ये सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। आपकी वॉइस इंटरप्ट होके आ रही है। आपकी वॉइस क्लियरली ऑडिबल नहीं है सर आपकी। अच्छा ठीक है। नाविक सर आप थोड़ा सा अपना नेटवर्क को देखिए सर। आपकी वॉइस नाविक सर आप कीजिए, थोड़ा सा आप डील कीजिए। आपके यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आपकी आवाज में है जी, आप थोड़ा सा डील कीजिए। हमारे यहाँ कल से लाइव हो सकता है, फिर या तो डाउन हो रही हो प्रॉब्लम होगी या फिर और कोई टेक्निकल रीजन होगा। ये हमारी मीटिंग जो चल रही है, आप सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। राहुल जी भी आए हैं इस बार मीटिंग में, बहुत स्वागत इसमें, और इसमें बाकी साथी पहले से ही हैं। तो राहुल जी आपका भी स्वागत है। सभी साथी हैं यहाँ पर। आप तो से राहुल जी कई मीटिंग्स में पहले जुड़े हैं, तो ये शायद 14वीं या 15वीं मीटिंग हुई जब से इस पर्सनल लॉ पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उपस्थिति हमारी मोर और लेस इसी के आसपास या थोड़ा कभी ज़्यादा हो जाती है। कभी 20 तक पहुंची, कभी 25 तक पहुंची, कभी ऐसे 11-12 रहती रही। तो लोगों के सुझाव भी आए और सुझाव में जो भी सुझाव आए उसको तब्दीली की गई सुझावों के आधार पर। और ये नागर साहब ने बहुत अच्छा मेहनत किया है, बहुत विस्तृत रूप से और गहन अध्ययन के साथ इसको बनाया है। और जैसा आप दीपक जी आपने कहा कि नागर से मिलेंगे, आप चर्चा करेंगे मंगलवार सोमवार जब भी कोर्ट में, तो शायद इसकी गहराई को या इसके बारे में और अच्छे से बता दें कि उन्हें भी एक बार इसको कम से कम और से रीडिंग की है। और उसका उद्देश्य तो आप समझ गए हैं कि हमारे जो एसोसिएशन बनते, संगठन बनते हैं, उनमें क्या रहता है, संगठन को लेकर
बायलाज बनते हैं। यहाँ जो उद्देश्य है नागर साहब का, समाज के लिए बायलाज बनाना है, समाज के लिए एक कोई विधि बना। उसमें अगर आज जो 6वां चैप्टर में डिस्कशन हो, 4-5 चैप्टर पहले चर्चा कर चुके, जब पहले प्रस्तावना था, फिर उसमें हमारी समस्याएं क्या है, उनके समाधान के तरीके क्या होंगे, कैसे उसका एग्जीक्यूशन होगा, कमेटी कौन सी होंगी, और इसके बाद फिर अनुशासन समिति कैसे होगा, कोई कमेटी नहीं कर पा रही सॉरी विधि के अनुसार काम, सर कैसे हम उसको, कैसे आप गलत काम करें, कैसे होगा, उनका निष्कासन कैसे होगा। इस बहुत गहराई से और कुछ जरूर आप पढ़िएगा। और सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, ये नहीं कहा जाता कि कोई भी ड्राफ्ट कंप्लीट रहेगा हमेशा के लिए। फ्यूचर में कैसी परिस्थिति आती है, कैसी सिचुएशन बनती है, उसमें सुधार होता है और सुधार होगा। ये मेरा बिल्कुल आप सबसे आग्रह है, नागर साहब की तरफ से आश्वासन भी है कि इसमें सुधार होगा। लेकिन बात है कि जो बन चुका है उसको जरूर आप संबल दें, साथ दें। और जो हमारे पूर्व वक्ता साथी ने, राजेंद्र जी ने बताया कि अब जरूरत है हमें कि वास्तविक रूप से काम एग्जीक्यूट करने की, क्रियान्वयन करने की। नागर साहब ने उसने बताया कि अगर आप विस्तारक बन सकते हैं या प्रस्तावक हैं, या काम सही में टीम के कमेटी के मेंबर बन सकते हैं, कमेटी के प्रबंधक कह लें या कमेटी के अध्यक्ष बन सकते हैं, इन 3-4 तरीकों से आप काम कर सकते हैं। विस्तारक में अगर आप अच्छा एरिया ले लेते हैं जिले का या स्टेट का, भाई हम यहाँ विस्तार करेंगे तो अपने प्रयास से टीम कॉन्स्टिट्यूट कराइए, बनवाइए। वही प्रस्ताव का काम कि अगर आप ठीक है एक क्षेत्र के रहने वाले हैं, अपने यहाँ कोई टीम बनवाना चाहते हैं, एक लोकल एरिया में कह लें या कॉलोनी स्तर पर या नगर स्तर पर, तो वहाँ के अनुसार वो प्रस्तावक हो जाएंगे और एक कमेटी बन जाएगी। कमेटी बनाने के लिए जो बहुत सिंपल सा तरीका है, और नो कह सकते हैं बिल्कुल मिनिमम कहें, कॉस्ट पे है, कॉस्ट न कहकर उसको मेंबरशिप ही कहेंगे। अगर आपके पास ज्यादा लाइक माइंडेड साथी नहीं आ पा रहे तो कम से कम 3 सदस्य ही तैयार हो सकते हैं। और एक सदस्यता फॉर्म भरना निषाद 100 रुपए की कॉस्ट है, और ऑनलाइन जो बैंक अकाउंट है निषाद समाज का, उसमें रख भिजवा दीजिए तो आपकी कमेटी को हम कह सकते हैं इनिशियल स्टेज पे वो आपकी कमेटी को हमने रिकॉग्नाइज किया, आप और हम एक परिवार के साथी हो गए संस्था के रूप में। उसके बाद फिर आप उसे विस्तार करिए, आगे और बढ़ाइए, फिर अपना बैंक अकाउंट खोलिए और उसमें अपने जो कलेक्शंस आते हैं या आप सहयोग लेते हैं किसी से, सदस्यता राशि लेते हैं, उसमें अपनी राशि जमा कीजिए, अपने साथ एग्जीक्यूट कीजिए। ये इसमें मूल उद्देश्य ये है, क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म जो हो, जो बिल्कुल सही तरीके से बंधा हुआ हो कहें, और ऐसा नहीं कि उसमें लूप होल नहीं है, लेकिन लूप होल के चांसेस कम है, उसका दुरुपयोग करने के चांसेस जो मैं समझ पाया हूँ, सुन पाया हूँ, पढ़ पाया हूँ, तो उसके दुरुपयोग के चांसेस तो अभी जो लग रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति है उसमें। कोई भी आदमी उसमें ये कहे कि मैं कुछ उसका दुरुपयोग करके उस टॉलरेंस लिमिट में आएगा लॉज में, तो उस टॉलरेंस लिमिट में नहीं आ रहा। यही चीज आगे अब इसको जो एक छोटा अध्यक्ष बनने की बात आई, नागर साहब ने बताया था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो बनेगी बारी से बनेंगे। बारी बारी से कहने का मतलब कि अगर मान लें हमारे स्टेट में अभी 28+ स्टेट्स हो गए हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर प्रेजेंट में मान लें हम कोई यूपी के हैं, तो अगला स्टेट जो सॉरी नेशनल चेयरमैन बनेगा वो बिहार का बनेगा, उसका दिल्ली का बनेगा, ये सीरियल चलेगा। और जब ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तब फिर यूपी का नंबर आएगा। यही चीज है स्टेट लेवल में कि स्टेट लेवल में जितने जिले हैं, तो हर एक जिले से जो चेयरमैन बनेगा, मतलब स्टेट का चेयरमैन, हर एक जिले का बार बार क्रम आएगा। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, वाराणसी का या पहले फैजाबाद का
कह सकते हैं उन स्टेट के उस जिलों का। ये छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल बताया शिकायत के रूप में, या अपनी जो कहें कि अगर कार्य प्रणाली नहीं है कमेटी के सही, तो उसमें ये है कि एक छोटा छोटा बच्चा भी 5 से 8 साल का बच्चा भी कह सकता है कि इनका जो कार्यकाल है सही नहीं है, तो अपना वो दे सकता है लिखित कह के या वर्बल बता सकता है आके। तो फिर जो कमेटियां अनुशासन समिति हैं, प्रशासन समिति हैं, तो उस पर जांच करेंगे सही है गलत है, उसका डिसीजन देंगे। कोई बात जैसे बात यह आई कि हमें कोई मैसेज कैसे पहुंचाना है लोगों तक, कोई हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं या मीटिंग आयोजन करने जा रहे हैं, तो हमारा जो एक साथी होगा जिसको हम कह सकते हैं कि इसकी जिम्मेदारी लेगा अगर कमेटी में है, तो जब वो घर घर या एक जगह मैसेज जिस भी माध्यम से पहुंचाए, मैसेज अगर वो पहुंचा पाता है इफेक्टिव तरीके से किसी भी कार्यक्रम का, तो उसको पर मैसेज 1 रुपए का एक स्टाइपेंड कह लें या सहयोग राशि या जो भी कहें वो देने का प्रावधान है। तो ये छोटे छोटे फिक्स शिक्षा पर है। अभी आप इसी चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत सारे चैप्टर आपको मिले 42-43 से, यानी धारा 42-43 से आज 69-70 तक की चर्चा हो रही है, उसमें ये सब मिलेंगे आपको। तो ये मैंने देखा, आप इसको जरूर पढ़िए। और ये मैं कहूंगा कि आज तक शायद किसी भी समाज की ऐसी विधि नहीं बनी होगी। आप इसकी गहराई को समझिए और एग्जीक्यूशन में पार्ट लीजिए। जब तक हम एग्जीक्यूशन में पार्ट नहीं लेंगे, जैसे हम छोटा सा प्रयास किए यहाँ, तो जबलपुर में हम एक यूनिट बना पाए, और जबलपुर के यूनिट जो कहें अच्छे ढंग से ना कहें तो हम एवरेज ढंग से तो चला ही रहे हैं। जो हम उसमें कर रहे हैं, जैसे हमारे उसमें हमारे अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह केवट जी हैं, हाँ अभी हैं, तो उनके माध्यम से या उनके नेतृत्व में काम हो रहा है यहाँ। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि कैसे हम उस काम को एक ऑफर करते हैं अपने लोगों के लिए, कि इन्हें बोला कि भाई जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, मूल निवासी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, कोई फॉर्म भरना चाहते हैं एग्जामिनेशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो हमारे यहाँ आइए, आप केवल डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, नो प्रॉफिट पे हम आपका डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। ये इन्हें ऑफर दिया, तो हम इस प्रकार धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं, वैसी शुरुआत कर रहे हैं जहां पर हमारी कॉस्ट कम लगे अगर हमारे पास फंड नहीं है, और हम लोगों के बीच में जाके बताएं भाई कि हम आपके लिए सेवाएं दे रहे हैं। एजुकेशन के फील्ड में हमारी बहन नीलम जी नहीं है आज, वो होती तो स्वयं बताती, ज़्यादा अच्छा लगता। एजुकेशन में हम लोग थोड़ा सपोर्ट करते हैं, जो भी बच्चे जितनी क्षमता है उसके अनुसार सपोर्ट करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में छोटे छोटे कार्यक्रम जो भी कहें, जैसे एक आयोजन था संस्कृति वाला अध्याय भी था इसमें है, तो उसमें हम लोग करते हैं कि भाई अगर अपने पास अपने समाज के बीच में किसी का जन्मदिन है या कोई वर्षगांठ है किसी की, या कोई खास दिन है मनाना चाह रहा है, तो संस्था के माध्यम से मना ले। ये हमने धीरे धीरे स्टेप शुरू किए हैं कल्चरल कहें या संस्कृति के रूप में। तो ऐसे ही छोटे, तो फिर आपका और पब्लिक के साथ जुड़ाव बढ़ेगा, और जुड़ाव बढ़ने के लिए जरूरी कि आपका प्लेटफॉर्म हो। प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है, अब प्लेटफॉर्म में आपको चेयर में बैठना है आकर, ये आपके हम स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं कि आइए अपनी जगह सुरक्षित कीजिए, आइए, और फिर आगे हम लोगों का जो चाहत इच्छा है उसको आगे बढ़ाएं। मैं चूंकि बीच में ऐसी सिचुएशन आई, मैं अपनी बात साथी के जुड़े हैं, उनके विचार ले लें, मेरा आपसे आग्रह है नागर साहब जी। धन्यवाद, जय निषाद। धन्यवाद सर, जय निषाद जी। आवाज पहुंच रही है जी? आवाज क्लियर हो गई कि नहीं सर? दीपक जी? जी हाँ, आ रही सर, आ रही। जी सर आ रही है, अब आवाज एकदम क्लियर है आपकी। चलिए, धन्यवाद। राहुल साहनी, वाराणसी। राहुल जी, वाराणसी जी, माइक पहले अनम्यूट कीजिए, माइक आप। जी जी जी, स्लो आ रही है, कम आ रही है, आवाज आ रही है लेकिन कम आ रही है। चलिए, थोड़ा नमस्ते, थोड़ा क्लियर कर लें जी। सबको नमस्ते। जैसा कि मैं हर बार मीटिंग में जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन किसी न किसी कारण से मैं लेट हो जाता हूँ या फिर छूट जाता हूँ, किसी न किसी कार्य की वजह से। आज भी हम जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, इसलिए हम जुड़ नहीं पाए, लेकिन फिर तुरंत से कॉल करा, मैं जुड़ गया। तो अभी सर बोले, राजाम सर बोले हैं कि बच्चों को मतलब जैसे कि वो करने के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम करके जोड़ने के लिए, तो ऐसा मैं कार्यक्रम कर चुका हूँ। और मेरे समाज में अपने समाज में जिन भी भाइयों का जन्मदिन है, मैं उनको मोटिवेट करके मैं उनसे
किताब, डिक्शनरी की किताब बांटने का प्रयास किया हूँ, और मैं हर बर्थडे जन्मदिन पे 10 किताब बांटता हूँ उन लोगों के। और मैं ये 5 तारीख को और 30 तारीख को फिर करूंगा नॉमिनेट, और क्या मैं इसको अधिक से अधिक करूं। और रही बात, मैं ये कोई मतलब किसी बैनर तले नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं से कर रहा हूँ, मैं किसी संगठन से जुड़ के नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत विचार था, और ये विचार मेरा आपसे मेल खाया, बहुत अच्छा लगा कि मेरा कार्य सफल हो रहा है। और मैं प्रयास करूंगा कि निषाद समाज ट्रस्ट के माध्यम से करना चाहूंगा आगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे मोटिवेट करें। और आज देखिए एक बनारस में वहाँ मुझे आमंत्रित किया गया है, करीब 25-30 बच्चे वहाँ पे हैं, और मुझे शाम को वहाँ जाना भी है। तो जैसा कि आज वहाँ पे वो छोटा सा पार्टी को रखे हैं, तो मैं तो हो जाए कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा जाना कर्तव्य है। लेकिन उसके बाद मेरे पास पारिवारिक जीवन भी है। रोज रोज मैं अगर कार्यक्रम में जाऊंगा तो फिर मैं परिवार का काम कब करूंगा, अपना काम कब करूंगा, या अपना जीवन यापन जो भी है, दैनिक क्रियाएं हैं, वो कैसे करूंगा। तो इसलिए मैं आप लोग का मार्गदर्शन चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से मैं मतलब पूरे बनारस में, देखिए बनारस में मेरा मेरा मानना है कि मेरे पास तमाम लोग हैं, तमाम कार्यक्रम में जाने के लिए, लेकिन मैं हर जगह नहीं जाता हूँ। मैं सोचता हूँ वहीं जाऊं जहाँ पे कोई जमीनी कार्य हो रहा हो, भोकाल भोकाल वाला कार्य नहीं। तो मेरा अभी चौथा कार्यक्रम मेरा करीब करीब 30 तारीख को होगा, ये किताब बांटने का। और अगर ये सही है तो फिर आगे मोटिव हमें मार्गदर्शन करेंगे मुझे और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए, और मैं इसमें क्या और कर सकता हूँ, क्या बताने का कष्ट करें मुझे। धन्यवाद राहुल जी। जी नागर सर। जी जी, धन्यवाद राहुल जी। देखिए, प्रयास हम लोगों का एक है कि जैसे आप कार्य कर रहे हैं और तमाम लोग, सभी लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं कर रहा है, सभी लोग कार्य कर रहे हैं। अब रह गई बात कि जैसे आप जो कार्य अकेले वहाँ बनारस से कर रहे हैं और जो आप बांटे या जो लोगों को किए, तो वो समाज तक न तो वो जो है कि समाज के पास वो रिकॉर्ड में आ रहा है, और न समाज से दूर जा रहा है, समाज के लोगों तक पहुंच रहा है। केवल आपका अपने तक सीमित या अपने क्षेत्र तक, जितने लोगों तक आपने सहयोग किया वहां तक। तो जब आप निषाद समाज ट्रस्ट के साथ जुड़ करके इसको उस ढंग से आगे बढ़ाएंगे, तो जो भी कार्य होगी, जो भी बातें आपकी आएंगी, तो एक छोटे जगह में कार्य करने वाले के कार्य को भी पूरे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच होगी, हर जगह लोग उसको पहुंचेंगे और सभी लोगों के जगह तक वो पहुंच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में, और जो कि तब हमारा समाज एक हो जाएगा। अभी भले हम एक कहने के लिए पूरा निषाद समाज तो एक ही है, लेकिन अब उसको एक विधि, जब तक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं लाया जाता जो सर कह रहे हैं, तब तक वो एक थोड़ी है, तब तक तो वो बिखरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपके के लिए जो आप कह रहे थे, आपके और अमर सिंह रहा, जो यंग एज बच्चे हैं, आप लोगों के थ्रू उसको पूरा का पूरा प्रयास कर दिया गया, लागू कर दिया गया है। अब आज से उसको समाज में समर्पित कर दिया गया है, उसको ले लीजिए आप, जो है कि आपके उसमें ग्रुप में डाल दिया गया है, आपके नंबर, पर्सनल नंबर पर भी पर्सनल रात में ही भेज दिया जा चुका है, पूरा का पूरा कंप्लीट करके। उसके आधार पे आप उसको कार्य करिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी, क्योंकि चलिए हाँ, हमारे यहाँ नागर लाइट हो कल से सकता है गायब माइक है। का बैटरी चार्ज ना हो। जी, जी, कल से हमारे यहाँ लाइट चलिए गायब मैं है। समझ गया वो क्या कहना चाहते हैं। जी मैं कहना चाहिए कि जो आप व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, वो आप उसमें कोई आपने कोई गलत किया है, बहुत अच्छा किया है, इसको और बहुत बहुत अच्छा करके बाद में जा दे तो उनका कहने का सार यही है। और शायद 2-3 हफ्ते अपनी बात भी हुई थी। और अगर आप 3 साथी तो ढूंढ लीजिए, जैसा कि मैंने बताया 3 साथी ढूंढिए, फॉर्म से मिल जाएगा, या मैं अपना नंबर लिखता हूँ, या राजेंद्र जी का नंबर है, या मैसेज जहां से मिला होगा उसमें नागर साहब का नंबर रही, तो फॉर्म मंगवा लीजिए उनसे ऑनलाइन, उसको प्रिंट करा लीजिए। 3 साथी उसके लिए उनके एड्रेस पे ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से, फिर बाद में बाई पोस्ट भी मिल जाएगा। उसके अनुसार 100-100 रुपए की सदस्यता शुल्क है। उसके बाद आपकी समाज जो भी कमेटी बनाना चाहे, 3 मेंबर कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और महासचिव, अगर इतने कम से कम है तो भी
काम कीजिए, देखिए आपको अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा तो समाज का। नहीं तो अभी क्या होगा, मैं करूंगा तो आएगा राजा राम नाविक कर रहे हैं, नागर जी करेंगे तो संजीव नागर कर रहे हैं, समाज का नाम नहीं आएगा। और जब समाज का नाम नहीं होगा तो हमारा नाम नहीं। जी सब साथी कुछ मिशन टेक्नीशियन साथी के नाम से जुड़े साथी। हाँ, अब मैं चाहता हूं कि चूंकि हमारे साथी तो जुड़े ही हुए हैं, करीब 10:15 से हम लोग हैं, तो अगर कोई साथी और ऐसा स्वेच्छा से बता रहे हैं कि चलिए मैं इसमें भी जुड़ना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म में, और जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करना चाहता हूँ, तो बहुत स्वागत है। इस बीच में जयपाल सिंह जी के नाम से एक साथी जुड़े हैं, जयपाल सिंह विनायक जी। चलिए हम उनको इनवाइट कर लेते हैं। जी जयपाल सिंह साहब, अपना परिचय दीजिए, समझ पाए हैं या जो मैसेज आपने पढ़ा। जयपाल सिंह साहब। जी आदरणीय, मैंने विनायक साहब को छत्तीसगढ़ से इनवाइट किया है, एडवोकेट हैं आप, और छत्तीसगढ़ की 14 राजगद्दियों को संभालते हैं। प्लीज विनायक साहब, अगर आवाज़ पहुंच रही है आपकी तो आप जरूर अपने शब्दों को रखें। माइक उनका ऑफ है, माइक ऑफ है। माइक मोड से अनम्यूट करिए। धन्यवाद। थोड़ा कर लेंगे, कर लेंगे। माइक आपका अनम्यूट है। आप लोग चर्चा करते रहिए। जी ठीक है, अपना ध्यान परिचय देंगे। पूरा दे, अपना परिचय पूरा देगा। विनायक साहब जी हैं, और इनका एक ओबीसी संगठन को लेकर कंसर्न रहता है, हमेशा बात करते हैं। जयपाल सिंह जी माइक म्यूट कर लीजिएगा। और हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक एडवोकेट्स, ठीक। ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, इनकी भी मीटिंग हर संडे को चलती है, बहुत सार्थक मीटिंग रहती है, जिसमें जो हमारे समाज अच्छा के विषय हैं, खासकर मानते हुए भूपेंद्र सर के जो उनके विचार थे, जहां उन्होंने कार्ल मार्क्स से लेकर के सच मांझी तक जी की जी यात्रा हम लोग करके जी हाँ, वो सुना कि जी जो विचार थी उनको मार्क्सवाद चीजों को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन उनके जो एक उनके शिष्य थे हैंगर, उन्होंने उनकी मदद की। फिर उन्होंने अम्बेडकर जी के बारे में चर्चा की, उन्होंने गांधी जी के बारे में चर्चा की, सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा की। सभी का यही जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, सभी का ध्येय ये था कि भारत को स्वतंत्र कराया जाए। ये उनका लक्ष्य था, उनका ध्येय था। अब साधन सबके अलग थे, किसी के हिंसात्मक साधन थे, जी हम किसी के उसमें जो दीपक जी। जी तो थोड़ा मैं कहना, मेरा कहना है सभी हमें एक्शन मोड में युद्ध बिल्कुल मैं स्तर आ पे रहा हूँ जी। कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समय बहुत ज्यादा बीत चुका है। 75 साल गुजर चुके हैं। अगर हम लोग एक्शन मोड पे युद्ध स्तर पे काम हो रहे हैं, ये सूचना दौर पे माइक बैक। जी हाँ, सूचना जयपाल जी क्रांति के माइक दौर म्यूट कर में दीजिए। सूचना क्रांति के दौर में हमारी और फिर हमें जो है समाज को एक समाजों को दिखा करके उनके लक्ष्य तक, उनके ध्येय तक पहुंचाना होगा। आपने कहा कि जैसे वार करना है, तो वार रूम की या वार की स्ट्रेटेजी कई तरह की होती है। कोई प्लानिंग करता है, कोई मॉनिटरिंग करता है, कोई एग्जीक्यूशन करता है, कोई उसके बाद जब चोट पहुंचती है उसको इलाज करने वाला होता है, कोई मोटिवेट करने होता है, कोई लिख कर बताता है, कोई आर्सेनल इकट्ठा करता है, कोई आर्सेनल रिपेयरिंग करने वाला होता है। तो हम ऐसे लोगों को खोज रहे हैं, और जो इसमें सक्षम है तो कृपया आगे आइए तो हम कुछ कर पाएंगे। ये मान लीजिए हम छोटा हैं, उसको कोई भी रूप दे सकते हैं आप, कि जो 8 10 12 लोग हम यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं वो किसी भी टीम का एक हिस्सा हो सकते हैं, और एक एक टीम का हिस्सा नहीं भी हो सकते। अब हमें जरूरत है कि हम ऐसे लोगों को लाएं और सब कोई अपने आगे बढ़े। यही आप बढ़ाना चाहते हैं, चूंकि आप बहुत अच्छा बताया कि आप एजुकेशन पर ध्यान तो देना, जब एजुकेशन पर ध्यान वास्तव में हो जाएगा
अभी हमारा एजुकेशन पार्ट कहें तो 1% 2% पर ही है, अगर हम इस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, अन्य प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम क्या कर पाए हैं कि मान लो विधि बना पाए, एग्जीक्यूशन हमारा पार्ट जो है लगभग लगभग छूटा हुआ था। क्यों छूटा हुआ है? जैसे मैंने बताया, कई साथियों की जरूरत होती है। अब वन मैन आर्मी तो यहाँ हमारे बीच में संभव नहीं है कि इसलिए वो संभव नहीं हो पाएगा। और नहीं, हमारी बात संडे मंगल से अलग रहता है, ये रहता है सर, लिटिल भी थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, तो उसमें हम आगे चर्चा करें। एक ही दिन हम लोग, अब मेरे से हमारे बीच और साथी हैं, हमने भूपेंद्र सर को तो आज सुन ही नहीं पाए हैं, मैं उनको इनवाइट कर लेता हूँ, और फिर नागर साहब हैं, उनको माइक हैंड ओवर करूंगा, जैसा वो चाहें आगे चालन करें। भूपेंद्र सर, नागर साहब जी। दोस्तों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात के लिए हो रही है कि आज इस मीटिंग में मैं जो चाहता था कि हम लोगों की मीटिंग में एडवोकेट्स आए, समाज अच्छे लोग हैं, और जिनका आज हमको कुछ लोग दिख रहे हैं, इसके लिए साधुवाद देता हूं कि वो हमारे इस मंच पर आए। और हमारे छोटे काउंसिल एडवोकेट हाई कोर्ट दीपक बाबू हैं, ये हमारे बहुत ही पुराने, यूँ कह लीजिए कि जहाँ मैं इलाहाबाद आया था तो इनके खानदान से ही मेरा जुड़ाव हुआ था। इनके ग्रैंडफादर जो थे वो सोशल एक्टिविस्ट थे, बड़ा काम था उनका, उन्होंने बड़ा भारी एक लॉज बनवा रखा था 75 कमरों का, आज भी वो मौजूद है। के चलते बन करके वो साले हैं। दीपक उस खानदान से हैं, इसलिए दीपक छोटे ही नहीं, हम लोगों के लिए ये एक संबल साबित होंगे आगे चल करके। तो दीपक जी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, प्रोफेसर लक्ष्मण जी का पहले से स्वागत करता हूँ कि हमको प्रोफेसर मिल जा रहे हैं, हमको एडवोकेट्स मिल जा रहे हैं, अच्छे कार्यकर्ता, सामाजिक सोच वाले लोग मिल जा रहे हैं। तो निश्चित हमें कुछ आज बोलना नहीं है, और वो सब्जेक्ट तो आज जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए, और जो एजेंडे आते थे डिस्कशन के लिए, भी एजेंडे में हम लोग चल रहे हैं कि ये एजेंडे ये बार बार उसको आगे बढ़ा रहे हैं और उसी लिए डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो अभी हम इन चीज़ों को ड्राफ्ट रूप में देख रहे हैं, और इसका एग्जीक्यूशन जब होगा तब उसकी अच्छाई बुराई आएगी। एक दिन मैं पहले भी इस चीज़ को कह चुका हूँ, लेकिन जो मेन चीज़ होती है किसी भी, एक तो ये है कि हम लोग उसको विधि ना कहा करें, उपविधि कहा करें, क्योंकि किसी भी ट्रस्ट का जो भी नियम बनता है वो उपनियम कहा जाता है, विधि केवल सरकार बना सकती है, इसलिए इस शब्द से हमें बचना चाहिए। ये मेरा सुझाव है कि विधि नहीं, ये उपनियम है। किसी भी ट्रस्ट का बायलाज होता है, बायलाज मतलब उपनियम, उपविधि। तो इसका उपयोग मेरी सलाह है कि करना ठीक नहीं है कि हम विधि का शासन और ये सब वो तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही दे रहा है भारत का, जिसके अंदर हमें काम भी करना है और डेवलपमेंट देखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये लोग जुड़ रहे हैं हमारे विद्वान साथी, इनके पास अब आंकड़े भी होते हैं, सामाजिक रूप से बहुत जागरूक लोग होते हैं, तो इनके जो आंकड़े होते हैं, जो जागरूकता का पैमाना इनका होता है, उसी को हमें देखना है और उसी के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। तो कानून तो, उपनियम तो हम बना ही लेंगे। एजुकेशन और उपनियम के पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्रियम्बल था ना, वो प्रियम्बल में वो सब सारी चीज़ें लिख दी गई। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मंतव्य था भारत के संविधान का, वो प्रियम्बल में, प्रस्तावना में ही सब चीज़ निहित कर दिया गया था।
जिसके लिए आज वर्तमान सरकारें परेशान हैं कि इसमें जो 5 शब्द जोड़े गए हैं उसमें से कुछ शब्द उनको आज भी बुरे लगते हैं और वो बराबर कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से इन 5 शब्दों में से 3 शब्द 4 शब्द निकाल दिया जाएगा। तो बस उनका जो आंदोलन चल रहा है, जो उनकी सरकारें बन रही है, सरकार के जो उद्देश्य उनके हो रहे हैं, जिनकी वजह से आज सारा समाज पूरा देश कराह रहा है, वो उसी को निकालने के लिए आज परेशान है। इसलिए 2024 में आया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बदल रहे हैं आप। ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलने देंगे, ये हमारा प्रण भी है और उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन हम ये आपस में बात कर रहे हैं, जो सलाहियत की बात है, सजेशन की बात। आनी चाहिए और जो शायद हम समझते हैं कि वो डाल भी दिया है इन्होंने, नागर साहब ने बड़ी मेहनत करके। तो निश्चित रूप से जब उसका एग्जीक्यूशन होगा तभी उसके प्रतिफल आएंगे, तभी उसमें अच्छाई बुराई नजर आएगी। और उसके लिए जो संगठन बनते हैं, कोई संगठन जब बनता है तो उसका एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो सैनिक तैयार करता है, कमांडर तैयार करता है। ये संगठन होता है और वो संगठन एग्जीक्यूट करता है जो हमारा प्रस्तावना हमारी होती है, जो हमारे मोटिव होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं। इसलिए उन सब चीज़ों के लिए बड़ी बहस की ज़रूरत है, बहुत अच्छे लोगों की ज़रूरत है, अच्छे मतलब एजुकेटेड लोगों की, जो समाज को भी पढ़े हों, देश की समस्याओं को पढ़े हों, कानून के ज्ञाता भी हों और देश दुनिया की जो हवा बयार बह रही है उसके बारे में भी जानकारी रखते हों। तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे और सफलता की एक सीढ़ी हम लगभग चढ़ चुके हैं कि हमारे साथ अच्छे सोच वाले प्रोफेसर्स, एडवोकेट्स और सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ते चले जा रहे हैं। मुझे आज कुछ बोलना वैसे भी नहीं था, क्योंकि अभी तो उस विधि के बारे में जो ड्राफ्टिंग बनी हुई है, वो ड्राफ्टिंग के बारे में हमें बात करना है। वो बात नागर साहब रख रहे हैं और जब एग्जीक्यूशन की बात आएगी तो उसका भी एक एजेंडा तैयार कर लिया जाएगा। एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, कैसे कैसे होगा, वो तो बता दिया जाएगा, बताएंगे भी नागर साहब। तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम समझते हैं कि नहीं समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम को ही समझना है और अगर हम तो उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। इसलिए प्रॉब्लम को ही समझना और उसका समाधान निकालना, ये हम है।
बाकी बातें मंगलवार को जो रखा जाएगा हम लोग करते ही हैं, करते रहेंगे। हम इन साथियों का जो 2-3 लोग आज जुड़े हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। मैं हृदय से इन लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आवाज़ पहुंच रही है सभी को? जी जी, धन्यवाद सर। चूँकि समय तो काफ़ी हो रहे हैं, लगभग हम लोग 1.5 घंटे हो चुके हैं, और फिर भी और किसी साथी को कुछ कहना है? मथुरा लाल जी, या किसी को कुछ कहना है? जी जी आदरणीय। जी, आपको कुछ कहना जी है? आदरणीय। जी, चूँकि आपने कहा था कि हम केवल अभी जी मैं सुनेंगे। सुन रहा। जी जी मैं सुन रहा हूँ सभी हमारे विद्वानों को। सबसे बहुत उम्मीदें जाग रही हैं क्योंकि आज तक समय में अपनी लिए चाहता हूँ कि अपनी बात रखें। बस क्या है, मेरी बात पहुँच रहा हूँ। जब तक इकबाल सिंह आते हैं तो अपनी बात को रखें। अपना परिचय है। जी धन्यवाद। आप राशन करें, आप ही है फॉरी है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। नए साथी एक जुड़े हुए हैं, राज माझी। चूँकि समय हम लोगों का समाप्ति की तरफ है, हम लोग अब मीटिंग छोड़ने वाले हैं, लेकिन राज माझी जुड़े हुए हैं, तो ज़रा वो परिचय दे दे अपना, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। राज माझी नए साथी हैं, राज माझी। राज माझी नाम से कोई साथी अभी अभी जुड़े हैं, जरा वो अपना परिचय दें। सामने आप परिचय, और किसी अन्य साथी को किसी को भी कुछ कहना है तो वो अपना हैंड रेज कर दें, और अन्यथा फिर हम लोग आज की मीटिंग को यहीं छोड़ते हैं। क्योंकि हमने ये सोचा था, जो कि बीच में लाइट नहीं थी, तो हमने ये भी सोचा था कि अगर इस समय कट जाएगी तो शाम को आज फिर उसी को हम रिपीट करेंगे, लेकिन ऐसी आवश्यकता नहीं आई। तो राज माझी आईडी से कोई जुड़ रहे हैं, जरा वो बताएं, अपना परिचय दें। चलिए, लक्ष्मण सर फिर आ चुके हैं, प्रोफेसर साहब। तो क्या किया जाए मीटिंग अब समय, चूँकि आज का पॉइंट हम फिर से और जो एडिट कर रहे हैं, तो लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके केवल जो है कि प्रवर्तन में लाना है। प्रवर्तन में लाने के लिए प्रकीर्ण अध्याय में हमने कुछ 4 पॉइंट जो है कि नोट किए हैं, उसको फिर से मैं सुना दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप सुन लीजिए, और इस पर अगर कुछ हो तो कहिए फिर अगली मीटिंग में। क्योंकि निषाद समाज पर्सनल लॉ स्वीकृत प्रस्ताव, निषाद समाज पर्सनल लॉ जो उपरोक्त रूप से बनाई गई है को स्वीकृत, और निषाद समाज पर्सनल लॉ को शासन प्रशासन सरकार से मान्य कराने के लिए निषाद समाज के लोगों के स्वीकृत लिया जाना पर उचित समझा जाता है। यह आशा किया जाता है कि जल जंगल पहाड़ नदी घाटी के वासी द्वारा पर्सनल लॉ को के अनुसार अपनी स्थानीय से लेकर उच्चतम शासन समितियों तथा अन्य इकाइयों की स्थापना शीघ्र कर लेंगे, और प्रस्तावक हर स्तर के प्रस्तावक और संचालन बन करके उसको स्वीकृत प्राप्त कर लेंगे। तो इसके लिए 12 महीने का समय भी दे दिया गया है उसमें लास्ट में, और हर महीने का किस क्षेत्र वाइज अलग अलग जो है कि दिया गया है कि किस क्षेत्र में कब कब होगा, वो भी दिया गया है। और उसके बाद लास्ट में उसमें बता दे दी, लास्ट पॉइंट है निषाद समाज ला पर्सनल लॉ स्वीकृत संकल्प। तो स्वीकृत संकल्प 2 लाइन का लिखा हुआ है, जिसमें आप हम निषाद समाज के स्थानीय इकाई ग्राम इतने इतने के इस सूची के लोग अपनी इस निषाद समाज पर्सनल लॉ को अंगीकृत, नियमित और आत्मार्पित करने के पक्ष में अपने नाम विवरण के सामने अंकित तिथि में अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं। ऐसा मैंने सोचा कि यदि जब तक हम पूरे समाज के लोगों से इस पर न ले लें स्वीकृत राय, तब तक जो है कि इसको बल नहीं मिलेगा। उसका 2 रीजन भी है। एक आंतरिक रीजन है इसमें, आंतरिक रीजन इसमें यह रखा गया है कि आंतरिक रीजन इसमें यह रखा है कि यदि सभी लोग अपनी कित ऑर्डर देते हैं, और एक एक पे 100 लोगों का सूची बनाया गया है, सभी लोग अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, तो जो हमारी टोटल संख्या होगी वो हम टोटल संख्या जा जाएंगे कि हमारे समाज के पूरी
टोटल संख्या क्या है, और टोटल संख्या के साथ जो आज लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, अन्य चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो हम उस टोटल संख्या के आधार पे शासन प्रशासन से अपनी आरक्षण का जो है कि रणनीति तय करेंगे कि हमारी इतनी संख्या है और इस संख्या के आधार पर हमको आरक्षण चाहिए। तो इसका रीजन से हमने ये व्यवस्था दे दिया है। अब आप लोग इस पर देख लीजिए, और चूंकि हम ये चाहेंगे कि जैसे जितने भी साथी हैं यहाँ पे, अब आवश्यकता इसी चीज़ को है कि सभी लोग अपना अपना प्रस्तावक, अपना अपना क्षेत्र जो है कि निर्धारित कर ले कि कहाँ के वो प्रस्तावक बनते हैं। एक क्षेत्र के, जैसे राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के और जिले स्तर के, जहाँ के वो प्रस्तावक बने, प्रस्तावक बन के पर्सनल लॉ के अनुसार अपना कार्य करें, और ज्यों जो है कि थोड़ा सा उसमें दिक्कत आती है तो उसको स्थानीय इकाई को अवगत कराएं, उसमें फिर संशोधन करके उसको जो है कि व्यवस्थित किया जाएगा। ठीक है, तो आज की मीटिंग हम लोग यहीं अब समाप्त करते हैं। किसी को और कुछ कहना है या फिर समाप्त किया जाए? जी, जैसा इजाज़त हो। जी समाप्त कीजिए मीटिंग। की जाती है, फिर हम लोग हैं मंगलवार को शाम को 7:15 बजे, और फिर इसी समय। जी, धन्यवाद सभी साथियों का। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।